A very warm welcome to all of you. I'm Neeru. And as we know that we are entering into 88 portal, शुरुआत हो चुकी है. Tonight is new moon night, the Leo new moon. और ऐसा माना जाता है कि इस पोर्टल पे जो न्यू कॉस्मिक ईयर स्टार्ट होता है, and that is when Earth begins a new cycle. And as we all know that Earth is already in 7th dimensional consciousness. तो ये टाइम है अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का. Embody your highest light. Become a magnet of purity. और ये हमें मालूम है कि हम जिस फ्रीक्वेंसी पर भी वाइब्रेट करते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं. It's a new beginning of everything, of opportunities, of love, of romance. It's all you can feel the good vibes around. लेकिन इसका मतलब ये है कि ये सब आपको खुद के लिए क्रिएट करना है, और तभी ये सब जो आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे. और यहाँ पर मैं एक हिंट करना चाहती हूँ अपने उन सभी फ्रेंड्स को जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बिकॉज उनकी बिगनिंग एंड एंड ऑफ एवरीथिंग इज़ जस्ट अबाउट यूनियन. या दैट्स फाइन, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट. लेकिन अभी तक अगर आप अपने ऊपर सिंसियरली इनर वर्क कर रहे हैं तो इतना मालूम आपको चलने लगा होगा कि एवरीथिंग इज इनसाइड यू, इवन योर यूनियन. And why I have to mention this importantly, because जैसे ही आप कोई वीडियो देखते हैं, आप कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि जो एनर्जी शिफ्ट की एनर्जी जो है वो इस डायमेंशन में शिफ्ट हो रही है, या देयर बी लॉट्स ऑफ, एज आई एम सेइंग, इट्स लॉट्स ऑफ लव, रोमांस, न्यू अपॉर्चुनिटी, इमीडिएटली यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम योर डिवाइन काउंटर पार्ट कि ओके, द एनर्जी शिफ्ट इज़ हेयर, ही शुड कॉल मी और शी शुड कॉल मी, और दे शुड मैसेज में या हमारा यूनियन होना चाहिए. और ये सब क्रिएट करता है एक फियर को आपके अंदर. बार बार कि मुझे कमिटमेंट नहीं मिली, या कॉल नहीं आया, या मैसेज नहीं आया, या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. अगर आप हर टाइम इस एनर्जी में रहेंगे तो इट मीन्स दिस एनर्जी इज़ very fearful. It's you are feeling a lack somewhere in your life. और जितना ज़्यादा आप इस fear of rejection, fear of lack में रहेंगे, वही आप manifest करते रहेंगे. तो अब हमें क्या करना है? हमें करना है ये सब चीज़ें जो आप बाहर से चाहते हैं, इवन आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से चाहते हैं, वो सब आपको खुद को देना होगा. लव योर सेल्फ, हैव रोमांस विद योर सेल्फ. आप एक लिस्ट तैयार करें कि आपकी हार्ट डिज़ायर क्या है, आपका दिल क्या करना चाहता है. और जब आप ये लिस्ट बना रहे हैं, वो कुछ भी है, चाहे आप किसी हॉलिडे पर जाना चाहते हैं, आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आप एक जॉब चेंज चाहते हैं, आप अपनी लुक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपकी डिज़ायर है. और आपको फोकस करना है आउटकम के ऊपर कि आप क्या चाहते हैं. आपकी ईगो बार बार आपको डराने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो
आपने डेवलप करी है अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से। Whenever you will start thinking about something new, you'll find a fear, you'll find a rejection, you'll find past pain and hurt. And that's what you are working on. So don't fear them right now. Even if it is coming, आपको सिर्फ अपने आप को ये बोलना है कि ये एक ऐसा इल्यूजन था जो मैंने क्रिएट किया था. It's not for me. I'm changing. And when you will open to receive, every door will be open for you. ये एक ऐसा टाइम है जब आपको अपने इनर सेल्फ के साथ, अपने ट्रू सेल्फ के साथ, आई वुड से अलाइनमेंट में आना है. आपकी क्या ट्रू नेचर है, आपकी हार्ट डिज़ायर क्या है. अगर अभी भी आप किसी और के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको, चाहे वो आपके फैमिली है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे वो सोशल नॉर्म्स हैं, आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, देन माय डियर, still there are lots of belief system in you needs healing. आप अभी भी अपनी पावर से डर रहे हैं, और जब तक आप एक दूसरों की दी हुई इमेज को लेकर चलते रहेंगे, अपनी पावर से डरते रहेंगे, you won't be able to get the opportunities जो आप चाहते हैं. अगर आप अपनी अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे, देन जितने भी पोर्टल्स आएंगे और जाएंगे, यू वोंट गेट बेनिफिटेड. लेकिन अगर आप इस इमोशनल ड्रामा जो है ये, इससे अपने आप को अलग होकर देखेंगे, इन इल्यूजन से आपको अपने आप को दूर करके खुद को देखेंगे, there is lots of pure energy pouring on you. It's going to support your every desire, but not your falsehood, not your false nature. अगर आप अभी भी इस इमेज के साथ हैं जो दूसरों से दी गई हैं, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन, तो आप समझें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, देन यू विल कोलैप्स. रादर बी बोल्ड, शाइन योर लाइट, बी फियरलेस. अगर आपकी कोई गलती होती भी है, जब आप अपने साथ जुड़ते हैं, so that is the best way to learn. और यहाँ मैं एक बात बहुत ही स्पेसिफिकली अपनी फेमिनिन्स से बोलना चाहूँगी. आई नो यू आर कैरिंग वेरी हैवी बर्डन्ड पास्ट. बहुत सारे पास्ट वूंड्स हैं जहाँ की फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस किया गया है, जहाँ पर मैस्कुलिन काउंटर पार्ट को ऊंचा दर्जा दिया गया है, एंड इट इज़ वेरी वेरी प्रीडोमिनेंट इन आवर इंडियन कल्चर. लेकिन अब वो टाइम नहीं है. हम सब एक हैं, एंड एनीवे वी आर लर्निंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? Even if you are in a masculine body and you are suppressing your femininity, you are not balanced. और जो feminines हैं, जो females हैं, they have these wounds, these traumas. बहुत लोगों के साथ अभी भी ऐसा कुछ होता है जब फैमिली में फिज़िकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, मेंटल अब्यूज़ है, और अगर आप उसकी शिकायत अपनी मदर से भी करती हैं, then you have been asked to keep quiet, कि आप चुप रहिए, आप किसी को ना बताएं. ऐसा ही होता है. आई एम श्योर कि बहुत से आप लोगों ने इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. लेकिन अब टाइम है अपनी पावर में आने का.
ऐसा नहीं होता है. It is not right. Nobody has power to abuse you, to put you down, to put you on any kind of a shame or guilt trip. Identify your uniqueness and your power, my dear friends. आप सिर्फ और सिर्फ आप में वो पावर है कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं. और जो आपने ये सीखा है अभी तक कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, वो सब इल्यूजन है. और यही टाइम है इस इल्यूजन को दूर करने का, और यही मकसद है ट्विन फ्लेम जर्नी का. एंड दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, दैट यू हैव टू कम इन योर ओन वननेस. Let me tell you one thing, all of you, आप जब तक खुद के फेवरेट नहीं बन जाएंगे, खुद की वननेस में नहीं आ जाएंगे, आप जितना मर्जी मेडिटेशंस करते रहिए, जितनी मर्जी चैंटिंग करते रहिए, जितनी मर्जी प्रेयर्स करते रहिए, यू विल नेवर कम इन यूनियन विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट unless you are not in union with yourself. आपको अपने आप को खोजने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपने ट्रूथ्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और इतना फियरलेस होने की ज़रूरत है कि आप अपनी तरह जिए. यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग. आपकी सोल जो आपके अंदर है उससे कनेक्ट कीजिए, उससे यूनियन में आइए, एंड यू विल फील दैट यू आर बैक होम. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. दैट्स अ मिथ दैट यू हैव टू डिपेंड ऑन समवन. बी मोटिवेटेड, बी इंस्पायर्ड टू ग्रो लव एंड इवॉल्व योर क्रिएटिविटी. You have been given everything. Then why you have to depend on someone? Asking for love, for respect, for acceptance. It's time to let it go. Let go all the past wounds. Many of us left our inner child unattended. और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया कि आप के अंदर वुंड्स हैं, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं नीचे हूँ और मेरे जो काउंटर पार्ट है वो ऊपर हैं, या मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो मेरे से ज़्यादा सुपीरियर है. जब तक हम अपनी पावर में होते हैं तब तक हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी पाते हैं. एंड बिकॉज इट इज़ changing, everything is changing and you are learning to come back in your power. I am sure कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, they may feel different towards you. वो intimidated feel करेंगे आपके around. They'll be very fearful around you. वो आपके टैलेंट्स से डरेंगे, आपकी पावर से डरेंगे, आपके fearlessness से डरेंगे, आपकी क्रिएटिविटी से डरेंगे. But let it be. The only thing you have to do is don't judge them, because they are unhealed people. And eventually, even they will learn how to live your way and come where you are right now. अब आप समझ रहे हैं कि everything is inside you. जैसे जैसे आप अपने इनर वर्क के साथ अपने साथ कनेक्ट करना शुरू कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं दैट यू लिव इन योर ओन हार्ट. सो बी पीसफुल. पहले आपको खुद के साथ पीस बनानी पड़ेगी, खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंजॉय योर लाइफ, सेलिब्रेट योर यूनिकनेस.
Embrace yourself totally and completely. आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं, और जितना हम अपने साथ जुड़ते हैं, जितना हम अपनी ट्रूथ में खड़े होते हैं, उतना हम हील होते हैं. एंड वी विल ऑलवेज बी protected, guided, and motivated by our masters, our guides, our teachers, our divine. Just move ahead on this path with grace, love, joy, and happiness. अगर आप इस पाथ पे अपने आप को नया पा रहे हैं या अकेला पा रहे हैं, don't worry. Everybody is coming along. You're just moving ahead little bit early, that's all. So get the best opportunity coming on your way. Get the best out of it. I'm sure whatever I'm sharing with you will help you, and many questions are coming on my way. I tried to be as easier way to portray whatever I want to say. Just be yourself, my dear friends, and love yourself immensely. I'm very, very thankful to each one of you are connecting with me on this platform or coming ahead to learn something, to learn how to change, how to be best version of yourself. And every day जब आप अपने ऊपर काम करके अपना एक मोर पावरफुल बन रहे हैं, मोर ट्रूथफुल बन रहे हैं, you are coming in your union. Wish you all the very, very best. And anytime, you know that you can contact me on my email address or my number. My contact number is given here. My Instagram is always whatever I'm sharing with you. If you want to write any comment, please do so. Anything else you want to ask, you can ask in comment box, and whenever I get time, I'll get back to you all. Look after yourself. Thank you very much.